हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये जो पूरा चैप्टर है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ और शहनाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, शहनाई क्लासिकल स्टेज पे कैसे आई, उस बारे में है। तो जब भी हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कोई ओकेजन, फंक्शन या शादी सामने आती है और दूसरा नाम सामने आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उस्ताद क्यों बोला जाता है? उस्ताद मतलब मैस्ट्रो, जो उस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई के मास्टर थे। ऐसा बोला जाता है कि उन जैसी शहनाई कोई नहीं बजा सकता था। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पैरा जैसे आप देखेंगे उसमें बताया एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था, क्योंकि जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट था वो बड़ा ही श्रिल अनप्लेजेंट साउंड बनाता था। श्रिल अनप्लेजेंट मतलब कानों को चुभने वाला साउंड। पुंगी जो है एक नॉर्मल नाम बन गया था एक पूरा होल ग्रुप के लिए जो भी रीडेड नॉइस मेकर होते थे। रीडेड मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिनमें रीड होती हैं, जैसे कि फ्लूट वगैरह। तो ऐसे सारे ही इंस्ट्रूमेंट का नाम पुंगी पड़ गया था। तो सारे ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी की क्लास में आते थे, मतलब रीडेड नॉइस मेकर्स जो थे, उनको बैन कर दिया गया था एम्परर औरंगजेब ने अपने रॉयल रेसिडेंस से, रॉयल कोर्ट से। तो एक बार्बर थे, बार्बर मतलब नाई जिन्हें बोलते हैं हिंदी में बाल काटने वाले, पर उनकी पूरी फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की थी और उनको रॉयल प्लेस पे आने जाने की अनुमति भी थी, मतलब परमिशन थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की क्वालिटी को सुधारेंगे। तो उन्होंने एक नेचुरल हॉलो स्टेम ली, मतलब जो खोखली होती है बांस जैसी, वो स्टेम ली जो कि लंबी थी और ब्रॉडर थी नॉर्मल पुंगी से। उन्होंने उसमें 7 होल्स बनाए और जब उन्होंने उसे प्ले किया उन होल्स को क्लोज और ओपन कर तो सॉफ्ट मेलोडियस साउंड पैदा हुआ, बढ़िया अच्छा सा साउंड आ रहा था। उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, मतलब जो रॉयल लोग हैं, किंग एंड ऑल, उनके सामने प्ले किया और सभी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना ज़्यादा अलग था कि इसको एक नया नाम दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी ये बोला जाता है कि पहली बार ये शाह चेम्बर में, मतलब जो शाह नवाब वगैरह थे, जो राजा थे शाह, उनके चेम्बर में बजाया गया था और नाई ने बजाया था, बार्बर ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। और ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पुंगी और शहनाई कितने अलग अलग दो इंस्ट्रूमेंट्स थे। जो शहनाई का साउंड था वो ऑस्पिशियस माने जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब होता है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, मतलब इसे शुभ कार्यों में बजाने जाने लगा। और इसी वजह से टेम्पल्स का अभिन्न भाग बन गया, मतलब हर टेम्पल में ये बजाई जाने लगी। किस साइड पे? नॉर्थ इंडिया साइड में, और वहाँ की वेडिंग्स में भी ये प्ले होने लगी। और पास्ट में, मतलब पुराने टाइम में जब रॉयल कोर्ट्स वगैरह चलते थे तो ये नौबत का पार्ट था। नौबत मतलब एक असेंबली होती थी इंस्ट्रूमेंट्स की जो रॉयल कोर्ट में बजाते थे, तो उसमें भी शहनाई एक पार्ट था। पर अभी कुछ सालों पहले, मीन्स 2 और 3 डेकेड्स पहले, टेम्पल और वेडिंग्स के अलावा भी ये क्लासिकल स्टेज पे बजाई जाने लगी। शहनाई जो है क्लासिकल स्टेज पे आ गई और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कुछ लाइफ के बारे में समझते हैं। जब वो बच्चे थे तो क्या हुआ, वो कैसे शहनाई बजाने लगे और कैसे इतने बड़े मैस्ट्रो बने। बिस्मिल्लाह खान जो हैं, जब वो 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। कहाँ पर? डुमराव में, बिहार में, जहाँ वो रहते थे। वो रेगुलरली बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे जहाँ वो भोजपुरी चैटा गाते थे, भजन गाते थे, और जिसके एंड में उन्हें एक लड्डू मिलता था जिसका वेट होता था 1.25 kg, जो वहाँ के महाराज उन्हें प्राइज में देते थे। ये सब 80 साल पहले हुआ था। और उसके बाद भी ये लड़का कैसे, एक छोटा सा 5 साल का लड़का, आगे जाके भारत रत्न अवार्ड, मतलब इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसे जीते, उसके बारे में हम समझेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए और वो बड़ी फेमस म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे बिहार में। उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज
थे भोजपुर किंग कोर्ट में, मतलब भोजपुर का जो किंग थे उनके कोर्ट में वो शहनाई बजाते थे ऑफिशियली। उनके फादर जो थे बिस्मिल्लाह खान के, पैगंबर बख्श, और बाकी सारे उनके भाई, मतलब उनके फादर के भाई वगैरह, चाचा ताऊ, जो भी उनके एंसेस्टर्स थे, वो भी बड़े ही ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। तो उसी वजह से बिस्मिल्लाह खान ने भी बड़ी छोटी एज में म्यूज़िक सीखना चालू कर दिया। और जब वो 3 साल के थे तब से चालू कर दिया। 3 साल की उम्र में उनकी मदर उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गई, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देख के बड़े ही अचंभित हुए, बड़े ही फैसिनेटेड हुए। उन्हें इसमें बड़ा ही इंटरेस्ट आया जब वो शहनाई प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इस म्यूज़िक से कि उन्होंने अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जाना चालू कर दिया, जहाँ उनके अंकल अली बख्श शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड थे, मतलब उनका काम शहनाई बजाना था उस टेम्पल में। जब अली बख्श शहनाई बजाते थे विष्णु टेम्पल में, तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो उन्हें घंटों तक सुनते रहते थे, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता था। बिल्कुल बिना रुके वहीं देखते रहते थे, वहीं सुनते रहते थे। और धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन्स लेना चालू किए, और वो प्रैक्टिस करते थे दिन भर। और कई सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की। कहाँ पर? बालाजी और मंगला मैया की जो टेम्पल्स थे और गंगा रिवर के बैंक पर, जहाँ वो अकेले में प्रैक्टिस कर सकते थे, वो उनके फेवरेट स्पॉट थे। ऐसा बताया जाता है कि फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा जो था, गंगा रिवर का जो फ्लोइंग वाटर था, वो उन्हें इंस्पायर करता था कि वो नए राग्स इन्वेंट करें, जो उस टाइम माना जाता था कि शहनाई से बियॉन्ड है, मतलब शहनाई से नए राग नहीं बनाए जा सकते, वो उसकी रेंज के बाहर है, पर ये ऐसा करते थे। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो थे, उन्होंने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। और जब उनकी परफॉर्मेंस हो गई तो उस्ताद फैयाज़ खान जो हैं, उस टाइम के बड़े मैस्ट्रो माने जाते थे, उन्होंने इन्हें यंग बिस्मिल्लाह खान जी को शाबाशी दी और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मतलब आप मेहनत करते रहें और आप आगे बढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाह खान जी को बड़ा ब्रेक कब मिला? जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में वो गए। बिस्मिल्लाह खान जी ने जब यहाँ पे प्ले किया तो वो धीरे धीरे सभी के फेवरेट बनते गए, वो बार बार रेडियो पे सुने जाने लगे। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान जी वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपने म्यूज़िक से, अपनी शहनाई से इंडिया को इंडिपेंडेंस डे ग्रीट किया था। उन्होंने रेड फोर्ट से राग काफ़ी बजाया था, और उनकी ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच उस टाइम दी थी। बिस्मिल्लाह खान जी कई यादगार परफॉर्मेंस दे चुके थे, देश में भी और विदेश में भी। उनका पहला विदेश का दौरा अफ़गानिस्तान का था, जब किंग राजा वहाँ के जो थे ज़ाहिर शाह, उन्हें इतना पसंद आया था इनका म्यूज़िक कि उन्होंने गिफ्ट में कई प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए थे इन्हें, और बाकी अदर सोवेनियर्स भी दिए थे। सोवेनियर्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे यादगार बनी रहे, ऐसी गिफ्ट जिनसे उस जगह की याद आए। और अफ़गानिस्तान के किंग ही अकेले नहीं, बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूज़िक से फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फेस्टिवल में जब इन्हें सुना तो उसके बाद एक पूरी मूवी बनाई, गूंज उठी शहनाई। और इसी मूवी में बिस्मिल्लाह खान जी का जो गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, वो बहुत हिट हुआ था, चार्ट बस्टर गया था। मूवी भी बहुत हिट हुई थी। चार्ट बस्टर मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर। और एक ही फिल्म नहीं, उनने विक्रम भट्ट जी के बाद जो गूंज उठी शहनाई थी, उसके बाद श्रीनिवासन जो डायरेक्टर थे, विक्रम श्रीनिवासन, उनके साथ में कन्नड़ फिल्म की थी सनाधि अप्पन। पर फिर भी वो ज़्यादा मूवीज़ में नहीं जा पाए, क्योंकि उस टाइम की जो ओल्ड मूवीज़ थी उनमें ऐसे साउंड्स नहीं चलते थे ज़्यादा, वहाँ ग्लैमरस साउंड चलता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कई अवार्ड्स मिले और उन्हें देश विदेश में जाना जाने लगा। वो पहले इंडियन बने जिन्होंने प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्ले किया शहनाई को, और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े जगहों पे प्ले किया, जैसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, केन्स आर्ट फेस्टिवल में और ऑस्कर ट्रेड फेयर में। नेशनली इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और इतने ज़्यादा जाने जाने लगे थे कि तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम था, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो अभी हुआ है। नेशनल अवार्ड, पद्मश्री,
पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें पहले ही मिल चुके थे, पर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वो अवार्ड मिला जिसकी वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, भारत रत्न अवार्ड, जिसके मिलने के बाद उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और उन्होंने कहा वहाँ पर कि अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाएं, क्योंकि म्यूज़िक इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इतना रिच है, इतना बढ़िया ट्रेडिशन है कि वेस्ट से भी लोग आकर यहाँ पर म्यूज़िक सीख रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सभी जगह ट्रैवल किया था वर्ल्ड में, और खान साहब, जैसा कि उन्हें हमेशा बोला जाता था, वो बनारस और दुमराव के बड़े ही ज़्यादा फाउंड थे, मतलब उन्हें बड़ा ही पसंद था। उन्हें ये दो वंडरफुल टाउन वर्ल्ड में सबसे अच्छे लगते थे। उनके एक स्टूडेंट ने यूएसए में कहा कि वो शहनाई का एक स्कूल वहाँ खोलना चाहता है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वहाँ चलाएं। उसने कहा कि वो बनारस की पूरी एटमॉस्फेयर वहाँ बना देगा, मंदिर को रेप्लिकेट कर कर। पर खान साहब, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और वो कहते हैं कि जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में रहता हूँ तो मुझे हमेशा हिंदुस्तान आने की पड़ी रहती है, मतलब हिंदुस्तान आने की इच्छा होती है। और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो बनारस के बारे में सोचते हैं और होली रिवर गंगा जी के बारे में सोचते हैं। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो हमेशा मिस करते हैं दुमराव के मठ। एक इंटरव्यू हुआ था अक्टूबर 2005 में, जिसका पिक आपको सामने दिख रहा है। वहाँ पर शेखर गुप्ता, एक रिपोर्टर, ने उनसे पूछा था कि जब पार्टीशन हुआ था तो क्या आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने को नहीं सोचा। तो उन्होंने बोला कि भगवान बचाए, मुझे बनारस छोड़ने से मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया था जिससे मैं कह सकूं कि मैंने बॉर्डर क्रॉस की थी। मैं वहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए था और मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार किया और जो वहाँ पे भारतीय थे उनको सलाम अलैकुम किया, और इस बात पे वो लोग बहुत हंसे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी एक बिल्कुल सही उदाहरण है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी इंडियन हेरिटेज का, हमारे देश की कल्चर का, जहाँ पर एक डिवोटी मुस्लिम, मतलब जो अपने धर्म को पूरी तरीके से मानते थे, वो बड़ी ही आसानी से एक हिंदू टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह जाकर ईजिली बड़े ही नेचुरल तरीके से शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को पास अवे हो गए, हमारे बीच नहीं रहे थे, और उनकी एज उस वक्त 90 ईयर्स थी और वो बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ पर जो पूरी स्टेट थी वो दुखी थी, और साथ ही साथ भारत देश की गवर्नमेंट ने भी नेशनल मॉर्निंग, मतलब पूरे देश में शोक मनाया गया था। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।